कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। बच्चे, अगर तू अपने कीमती समय में से 1 मिनट अपने बाबा के लिए निकाल सकता है तो सुन, जरा ठहर, क्योंकि आज जो तू सुनने जा रहा है वो तेरे लिए बस शब्द नहीं, तेरे आने वाले कल का नक्शा है। अगर ये आवाज तेरे दिल तक पहुंच गई तो समझ ले, ये तेरे बाबा का सीधा संकेत है। तुम्हें जीवन का एक गहरा सत्य बताता हूं। शमशान की राख जब छानी जाती है तब वहां पर ना घमंड मिलता है, ना अभिमान, ना मान सम्मान, ना पद, ना इज्जत, ना ब्रांडेड चीजें, ना ही सोने चांदी के गहने। बस वहां रहती है राख, एक ऐसी राख जो हमें ये याद दिलाती है कि जिस चीज पर हमने जीवन भर घमंड किया, जिसकी शान में हमने अपनों से दूरी बनाई, जिसकी खातिर हमने न जाने कितनों को ठुकरा दिया, वो सब यहीं छूट जाने वाला है। और जो शरीर कल तक इतना सजाया संवारा गया था, जिसे दुनिया में दिखाने के लिए कपड़े, परफ्यूम और गहनों से सजाया जाता था, वही शरीर शमशान में बिना किसी शोहरत के राख बन जाता है। बेटा, इस जीवन का सबसे बड़ा धोखा यही है कि हम अपने को स्थायी समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये मान सम्मान हमेशा रहेगा, ये पद और पहचान हमेशा हमारे साथ चलेंगे। लेकिन समय का एक झोंका आता है और सब कुछ बदल जाता है। यही कारण है कि महाराज जी कहते हैं, जीवन में घमंड का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यहाँ जो भी है वह परमात्मा का दिया हुआ है, और जो दिया है वो कभी भी वापस लिया जा सकता है। तुमने देखा होगा कि राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, विद्वान हो या अनपढ़, जब समय आता है तो सबको एक ही जगह ले जाया जाता है और अंत में बस राख ही बचती है। इसीलिए महाराज जी तुमसे कहते हैं, जब तक सांसें चल रही हैं, अपने व्यवहार में नम्रता रखो, अपने मन में करुणा रखो और अपने हाथों में सेवा का भाव रखो, क्योंकि बेटा, यही 3 चीजें तुम्हें उस परमात्मा तक ले जाएंगी जिसके पास न घमंड चलता है, न पद, न सम्मान, न ब्रांड। वहां सिर्फ प्रेम चलता है, वहां सिर्फ भक्ति का सिक्का चलता है, और वहां केवल वही पहुंच पाता है जिसने जीवन में सच्चा प्रेम बांटा हो। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, अपने भीतर से घमंड को जला दो, अभिमान को राख कर दो और भक्ति की ऐसी लौ जलाओ जो मृत्यु के बाद भी बुझ न सके। बेटा, अपने जीवन से घमंड को त्याग दे और प्रेम ला, जो तुझे मृत्यु के बाद भी अमर होते दिखाई देगा। जय श्री राम। बच्चे बाबा का आशीर्वाद हमेशा यूं ही बना रहेगा।